नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आखिरकार जम्मू कश्मीर के सियासतदानों की दुआ कबूल हुई। सियासी खीमों में हलचल, कहीं बीपी हाई और कहीं लो। 10 साल लंबी मुद्दत के बाद बिलाकर जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन का ऐलान हो चुका है। मैं हूं बशीनाज, आप जुड़ चुके हैं पे न्यूज के साथ। नाजरीन, 10 साल लंबी मुद्दत के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अगले महीने 18 सितंबर से 3 मरहलों में जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात कराने का ऐलान किया है। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजू कुमार ने आज कहा कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात 18 सितंबर से 3 मरहलों में मुनक्किद होंगे। कुमार ने कहा कि जम्मू कश्मीर में ये इंतखाबात 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर 3 मरहलों में होंगे और वोटों की गिनती 4 अक्टूबर को होगी। तफसीलात देते हुए इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 18 सितंबर को पहले मरहले में पुलवामा, अनंतनाग, शोपियान, कुलगाम, रामबन, कश्तवाड़ और डोडा अजला में पोलिंग होगी और इसी तरह 25 सितंबर को दूसरे मरहले में जिन जिलों में इंतखाबात होंगे उनमें गांदरबल, श्रीनगर, बड़गाम, पूंछ, रियासी और राजौरी शामिल हैं। जबकि तीसरे और आखिरी मरहले के लिए 1 अक्टूबर को बांडीपुरा, कुपवारा, बारामूला, उधमपुर, जम्मू, सांबा और कठुआ में पोलिंग होगी। वहीं पहले मरहले के लिए कागजाती नामजदगी दाखिल करने की तारीखें 27 अगस्त, दूसरे मरहले के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल करने की तारीख 5 सितंबर और तीसरे मरहले के लिए कागजाती नामजदगी दाखिल करने का आखिरी दिन 12 सितंबर मुकर्रर किया गया है। याद रहे कि जम्मू कश्मीर में कुल 90 असेंबली हलके हैं, जिनमें से 74 जनरल, 9 एसटी और 7 सीटें एससी जुमरे में हैं। जम्मू कश्मीर में कुल 27,09,000 वोटर्स हैं, जिनमें 44,46,000 मर्द वोटर्स हैं, जबकि 42,62,000 खवातीन वोटर्स दर्ज हैं। वहीं इस मर्तबा 3,71,000 वोटर पहली बार अपना वोट इस्तेमाल करेंगे। आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर में 10 साल के वक्त के बाद इंतखाबात होंगे, क्योंकि आखिरी असेंबली इंतखाबात 2014 में हुए थे। तब पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी ने मखलूत हुकूमत बनाई थी, जो जून 2018 में उस वक्त गिर गई जब भारतीय जनता पार्टी ने तब के वजीर आला महबूबा मुफ्ती की हिमायत वापस ले ली। यहां यह बात काबिल जिक्र है कि इस बार जो इंतखाबात जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं वो यूटी में मुनक्किद हो रहे हैं, जहां चीफ मिनिस्टर लेफ्टिनेंट गवर्नर के मातहत काम करेगा। इधर तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं ने अपने अलग अलग बयानात में इलेक्शन कमीशन के ऐलान पर इत्मीनान का इजहार किया है और कहा कि एक बार फिर जम्मू कश्मीर को अपने नुमाइंदे चुनने का मौका फराहम किया जा रहा है, जो जमहूरियत और अवाम के लिए अच्छी बात है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजू कुमार ने मजीद कहा कि जम्मू कश्मीर में लोकसभा इंतखाबात के दौरान लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में जमहूरियत मजबूत हो और अवाम अपनी सरकार खुद चुने। पेश है प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये हिस्सा। Elections in J&K will be held in 3 phases. So this is a shorter period. 20th of August, just the next day of the Amarnath Yatra being complete, the 19th, would be the date of notification for the first phase. Nominations till 27th, scrutiny on the next day 28th, and date of poll will be 18th of September, and it's a Wednesday. We are also keeping that in mind, not keeping Fridays and Mondays to give a longer holiday spell. Second phase would be on 29th of August, and the statutory period of nominations and all, poll being on 25th of September. And phase 3, nomination on 5th of September, and every voting finishing on 1st of October. So counting would be on 4th of October, and everything would be over, bind up on 6th of October. We can show you the map also. It's the
how the scheduling is being done. The yellow portion is first. The yellow portion would have the districts of Kishtwar, Ramban, Doda on this side, Jammu side, and Anantnag, Pulwama, Shopian, and Kulgaon in the valley. The second phase would be Gandarbal, Srinagar, Badgaon on the valley, in the valley side, and on the Jammu side, Poonch, Rajouri, and Riyasi. And then the forces move up. So North Kashmir in the upper reaches, and also the Jammu and Udhampur, Samba, and the Kathua region. This is what would be the schedule there. सवाल है कि जम्मू क्षेत्र में हाल के वक्त में आतंकी गतिविधियां बढ़ी हैं, और आपने कहा भी था अपने चुनाव दौरे के दौरान जम्मू कश्मीर में कि बाहरी शक्ति हो या आंतरिक शक्ति, कोई भी चुनाव को रोक नहीं सकती। इस बार जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां जो बढ़ी, वो कितनी बड़ी चुनौती है? और दूसरा हमारा एक सवाल है कि पहले भी ऐसे चुनाव कार्यक्रम रहे हैं कि जब एक साथ अवधि खत्म हो रही है, जैसे हरियाणा और महाराष्ट्र की एक साथ खत्म हो रही है, एक आगे पीछे थोड़ा एक ही महीने में, तो आपने बाद में घोषणा की है लेकिन मतगणना एक साथ किया। क्या ऐसी कोई संभावना महाराष्ट्र को लेकर इन दोनों चुनाव के साथ आने वाले वक्त में क्लब होने की है, या महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव अलग होंगे? सर, सवाल ये सर कि जम्मू कश्मीर को लेकर हालिया मीटिंग हुई थी होम सेक्रेटरी के साथ, और जाहिर तौर पर चुनाव आयोग ने बहुत तैयारियां की हैं। खास करके कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको बहुत ज्यादा थ्रेट है। आपने कहा कि हम उन्हें पर्याप्त सुरक्षा देंगे। किस तरह की सुरक्षा की डिटेल्स रहेगी, या किस तरह की उन्हें सुरक्षा कैटेगरीज दी जाएगी, ताकि फोर्स से ज्यादा जरूरी क्या है? फोर्स से ज्यादा जरूरी है वहां की आवाम का विश्वास और उनका अपने लिए अपनी सरकार देने का जज्बा, और जमहूरियत के फेस्टिवल को उसको आगे बढ़ाने की जो ललक हम देख के आए, हमें उम्मीद है कि लोग ही उसका बहुत भरपूर जवाब देंगे। बट नॉनदलेस sufficient forces will remain to deal with any eventuality, whatever comes on the way. Security threats to the candidates, to the districts, to other vulnerable positions or areas would be thoroughly under radar of the establishment and will be taken care of. मुद्दा एक ही है, मुद्दा यह है कि जो 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में बुनियाद रखी गई, इमारत उससे भी बुलंद होनी चाहिए। ये ही रिजॉल्व है।